This conference will now be recorded. देख रहे थे कुछ बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं ना, कनेक्ट होने देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगी बार बार। हमने रिलेशन कवर अप किया था। हमने रिलेशन ऑपरेटर कवर अप किया था, उसके साथ साथ हमने लॉजिकल ऑपरेटर भी कवर अप किया था। यस और नो? लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारा एंड वाला, एंड और सर वो हमने थ्योरी नहीं कर रही थी शायद, हमने सिर्फ प्रोग्राम राइटिंग करी थी उससे। थ्योरी तो सेम है ना, सी में करा चुका हूँ ना थ्योरी। यस सर। दोबारा करा देता हूँ, कोई बात नहीं। लो लिखो। नहीं को ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में होता है, लिख लो लिख लो, इसको हम बोलते हैं एंड, तो बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉट। ठीक है। अब एंड के बारे में लिखते हैं। एक मिनट होल्ड करना है, कॉल आ रहा है। एंड को क्या चाहिए होता है, सारी कंडीशन ट्रू चाहिए होती है। देखिए इसकी ट्रूथ टेबल होती है, जैसे कि मेरे पास कंडीशन ए है और कंडीशन बी है, और रिजल्ट क्या आएगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो रिजल्ट हमारा जो आएगा फॉल्स में आएगा। पहली फॉल्स है कंडीशन, दूसरी ट्रू है कंडीशन, तो रिजल्ट हमारा फॉल्स में आएगा। दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही हमारा रिजल्ट ट्रू में आएगा। ठीक है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी अगर दोनों वन वन है तभी रिजल्ट क्या होगा, वन होगा। ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड और ऑपरेटर। ठीक है। इसको चाहिए होता है एनी वन इसको कोई भी एक कंडीशन ट्रू चाहिए होती है। इसकी ट्रू टेबल देखते हैं। पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी
तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर दोनों ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू। दोनों फॉल्स है, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स। थर्ड नोट, ये करता है ठीक है, एक ही कंडीशन पे लगाया जाता है। अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या बना देगा, फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट क्या बना देगा, ट्रू। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम थे, हमने क्या करा, अपने प्रोग्राम को स्ट्रिक्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। इसको इफ हमने यूज किया था कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, ठीक है, जिसके अंदर आता है हमारा इफ कंस्ट्रक्ट, इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट, ठीक है, स्विच कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इफ और एल्स इफ कराया था, कराया इन द सेंस आपसे करवाया था मैंने, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आता है, सी में आपने कई बार पढ़ा है। ठीक है, अब तो इफ कराया, एक इफ एल्स इफ कराया। अब जैसे कि अब यहाँ पे बात आती है लैडर्स की, तो देखते हैं लैडर क्या होते हैं। लैडर को बेसिकली क्या कहते हैं, हम जीने कहते हैं ना, जीना, स्टेयर्स। तो जैसे कि हम यूजर से एक मार्क्स मांग रहे हैं, ठीक है, और उस मार्क्स को मुझे चेक करना है। अगर वो 80% है, मतलब कि परसेंटेज वो 80% दे रहा है, तो ग्रेड ए प्रिंट कर देंगे, यानी ग्रेडिंग सिस्टम वाला बनाना है। तो मैंने एक मैसेज दिया, इंटर जी मार्क्स, ठीक है, सी इन कराया मैंने किसके अंदर, मार्क के अंदर। अब मैंने यहाँ पे चेक किया कि मेरे जो मार्क है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर हो 90, ग्रेटर हो 90 से एंड, और मार्क्स की वैल्यू लेस देन या इक्वल हो 100 के, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया 90 से वो, क्योंकि वो 101 भी देता हुआ मार्क्स, तब भी उसका क्या होता, यही प्रिंट करता, जो कि एक रूल के खिलाफ है। तो ग्रेड ए, ठीक है, फिर मैंने करा एल्स इफ, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क ग्रेटर हो या इक्वल हो 75 से, तो आपका क्या प्रिंट कर दे, वो ग्रेड बी प्रिंट कर दे। ठीक है, एल्स इफ मार्क ग्रेटर हो 55 से, तो क्या करें, ग्रेड सी प्रिंट कर दें। ठीक है, एल्स जो भी बचा ग्रेड डी प्रिंट कर दें। ठीक है,
इसको हम चलाते हैं। ठीक है, मैंने डाल दिया यहाँ पर अभी 45, तो ग्रेड डी आया। ठीक है, 79 बी ग्रेड आ गया, 89 तभी बी ग्रेड आएगा, 98 तब ए ग्रेड आ गया। ठीक है, तो सारी चीज चल रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इफ एल्स इफ लैडर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. नोट करना है तो नोट कर सर लो। इसे क्या हाँ बोलो। सर, सर इसे क्या बोलते हैं? इफ एल्स इफ लैडर प्रोग्राम का नाम नहीं है, ओ कंसेप्ट का नाम है। यहाँ प्रोग्राम का नाम समझ जाओ। ठीक है सर, ठीक है प्रोग्राम सर। का नाम डाल लो आप, ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसको नोट करना है और बोल देना यस सर, हो गया सर, ऐसे बोल देना चाहे, या तो सर डन। स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल बता देना। सर हाँ सर अगर हम मान ले 101 लिखते हैं और सर इफ एल्स इफ में आ जाए तो सर ये 75 से तो बड़ा ही है 101। नहीं नहीं, मार्क्स, अरे परसेंट जो मार्क्स होता है 100 से ऊपर नहीं होते ना। यस सर, लेकिन पहली वाली कंडीशन में तो सर वो आएगा नहीं, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में सर वो आ जाए, क्या पता, क्योंकि आपने लिखा वहाँ पे मार्क्स जो है वो 75 से बड़े और 75 के बराबर होने चाहिए, तो लेकिन 1075 से बड़ा है। कहाँ की बात कर रहे हो आप? एल्स इफ में सर। ट्राई करता हूँ एक बार मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। ग्रेड बी पे आ गया, मेरे को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये मैं भूल गया था। अब ठीक है। यस सर।
ठीक है, प्रॉपर बन गया। 101 दबाएंगे तो क्या लिखेगा, मार्क्स कांट अबव फ्रॉम 100, 100 से अबव नहीं हो सकते। ठीक है, अब 33 दबाऊंगा तो ग्रेड डी आएगा, 32 दबाऊंगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। ठीक है, सभी को औरों को भी समझ में आ गया, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर आ गया। ठीक है ठीक है ठीक Yes, है, sir. नोट कर लो उसको। Yes, sir. Done. वेरी गुड। Sir. Done. वेरी गुड। सर डन। और करो स्क्रॉल डाउन। डन सर। हो गया ये वाला नोट। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes. पूरा नोट हो गया ना ये। अगला स्विच स्टेटमेंट लिखो। स्विच के बारे में मैं बोल रहा हूँ, डिटेक्ट कर रहा हूँ, बार बार ऐसे करूंगा ना स्क्रीन अप डाउन तो हैंग हो जाता है। लिखो स्विच कंस्ट्रक्ट्स, ब्रैकेट में स्टेटमेंट डालेगा। लिख लिया स्विच कंस्ट्रक्ट्स। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। लिखो द स्विच कंस्ट्रक्ट्स द स्विच कंस्ट्रक्ट्स executes दोबारा बोलूं क्या?
दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। द स्विच कंस्ट्रक्ट्स एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन, फ्रॉम मल्टीपल कंडीशन। हो गया नोट? Yes, sir. यस It सर। is it is like if else if ladder construct, ठीक है। हो गया नोट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो देखो, जो स्विच कंस्ट्रक्ट कराने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, सिंगल ऑपरेशन पर मल्टीपल केसेस वर्क करते हैं, और क्या है वो इफ एल्स इफ की तरह ही है। जैसे कि देखो, हमारा ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें भी क्या, एक सिंगल ऑपरेशन है मार्क, ठीक है, उसमें मल्टीपल हमारे एल्स वर्क कर रहे हैं ना, अगर मार्क्स ये हो गए हो। तो ऐसे ही हमारा क्या स्विच केस है जो इफ एल्स इफ लैडर की तरह ही है, लेकिन क्या है वो उससे थोड़ा फास्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपने हर केसेस पे हिट करता है, ठीक है। और जो इफ एल्स होता है वो अपने हर एल्स को एग्जीक्यूट करता हुआ आता है। जैसे कि अभी नीलाभ ने एक पॉइंट पकड़ा कि मैंने ऊपर वाले को फिक्स कर दिया कि हाँ भाई लेस देन होना चाहिए, लेकिन मैंने नीचे वाले को फिक्स नहीं किया, तो क्या हुआ, अगला एल्स पे चला गया, वो 101 हो रहा था, तो ग्रेड बी प्रिंट हो रहा था। तो अब ये फास्ट क्यों है स्विच केस, पहले ये इस बात को देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप IISc के ऊपर 4th फ्लोर पे आते हो, अगर और आप 4th फ्लोर पे आते हो, अगर कोई नया बंदा आता और कोई नया बंदा आए और उसको कुछ पोस्टर ना दिखे, तो क्या करेगा वो, हर एक फ्लोर को टेस्ट करता हुआ आएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे कि आप नीचे से ऊपर आते हो तो देखते हो ना, वो हर किसी ने अपने गेट के आगे पोस्टर लगा रखा है ना। अगर उसने किसी ने भी पोस्टर ना लगाया हो, जो नया बच्चा आएगा वो हर एक फ्लोर पे पूछता हुआ आएगा IICS IICS IICS। तो ये क्या हो गया हमारा, इफ एल्स इफ हो गया, ठीक है। अब स्विच में क्या है, लेट्स सपोज हमने पोस्टर लगा रखे हैं, पोस्टर लगा रखे हैं कि हाँ भाई 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, तो सीधा वो 4 नंबर का दबाएगा और सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, वो अपने 4th वाले फ्लोर पे IICS पर जाएगा। तो यानी टाइम किसका ज्यादा बच रहा है, पोस्टर के साथ बच रहा है कि विदाउट पोस्टर बच रहा है, कौन बताएगा? पोस्टर के Sir, साथ। with poster के साथ. पोस्टर के साथ बच रहा है। तो ऐसे ही क्या है, हमारा स्विच है जो कि पोस्टर वाली फिल्म है, ठीक है। अगर पोस्टर लगा हुआ है, हाँ भाई यहाँ पे नहीं जाना है, यहाँ पे नहीं, सीधा कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो यही ऐसे ही लेके चलते हैं। तो स्विच केस का सिंटैक्स पहले देखते हैं। स्विच का जो सेंटेंस होता है, आपको स्विच कीवर्ड यूज करना पड़ता है, उसकी बॉडी होती है, ठीक है। फिर इसके अंदर आपका केस होते हैं, ठीक है, जो कि कॉलन के साथ एंड होता है। फिर इसमें आप ब्रेक का यूज करते हैं, ब्रेक एक कीवर्ड है, ठीक है। तो ये क्या, उसका एक सेंटेक्स है, ठीक है। तो अब जैसे कि मुझे यूजर से एक नंबर लेना है 0 से लेके 9 के बीच में, और वो कुछ भी दबाएगा तो हम बताएंगे कि आपने ये प्रेस किया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एक OPR नाम का, एक ऑपरेशन नाम का क्या बनाया, मैंने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर उसको मैसेज दिया, इंटर दी नंबर बिटवीन 0 to 9, ठीक है। सी इनपुट किसके अंदर लिया, ऑपरेशन में लिया, स्विच लगाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा केस, मैंने लिखा अगर केस, अगर मेरा OPR यानी ये OPR, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी अगर वो 1 है, ठीक है, फिर कॉलन लगाना है। फिर मैंने यहाँ पर आपको अपना एक्सप्रेशन देना है, जो भी देना चाहो,
मैंने यहाँ पे दे दिया 1, ठीक है, और क्या कर दिया उसको मैंने ब्रेक कर दिया। फिर ऐसे ही मैंने क्या लगाया 2, फिर सी आउट 2, फिर उसको क्या कर दिया मैंने ब्रेक कर दिया। फिर ऐसे ही केस 3, ब्रेक, फिर केस 4, और ब्रेक। ठीक है, ऐसे ही कर लोगे ना आप लोग? यस और नो? तो पूरे 9 तक बना के दूं? यस सर सर कर लेंगे कर अपने आप, लेंगे। ठीक है। फिर मैंने कर दिया यहाँ पे डिफॉल्ट, मैंने फिक्स कर दिया अगर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसमें से कुछ भी आ रहा है तो क्या प्रिंट हो जाए हमारा, ये सब प्रिंट हो जाए। अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ इनवैलिड ऑपरेशन, ठीक है। तो मैंने क्या डाल दिया इनवैलिड ऑपरेशन। इसको मैं चलाता हूँ, रन किया, नंबर मांग रहा है, मैंने यहाँ पर 2 दबा दिया, ठीक है। इस थोड़ा सा डिजाइनिंग गलत हो गई है, तो क्या आ रहा है 2, तो थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने दबाया जैसे कि 4, तो लिखा आ रहा है 4। अब इसकी जगह मैंने दबा दिया 6, तो क्या बता रहा है वो इनवैलिड ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि हमने 1 2 3 4 ये 4 ही सेट कर रखे हैं, ठीक है। 4 के बाद मैंने क्या कर रखा है डिफॉल्ट बना रखा है कि अगर इसके अलावा कुछ और दबेगा तो क्या आ जाएगा डिफॉल्ट पे चला जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये वाला प्रोग्राम? यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको फिर आप नोट कर लीजिए। सर इसमें सर ये आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि हमने 1 लिखा है तो 1 ही प्रिंट करना है और 2 लिखा है 2 ही कैसे प्रिंट करना है? देखो ओपीआर के अंदर क्या आया 1 आया, ठीक है, यस सर। यहाँ पे 1 आया। फिर ये ओपीआर पास कहाँ पे हो रहा है स्विच की बॉडी इसमें पैरामीटर में, यस यहाँ भी क्या आया होगा 1 आया होगा, 1। 1 आया। तो यहाँ पर कौन सा केस इसका सेटिस्फाई हो रहा है फर्स्ट वाला, ठीक है, ये वैल्यू है ना, ठीक है। सर अगर यहाँ पे 1 की जगह हमें सम करना है तो 1 की जगह पे हमें सम लिखना होगा सर? सम लिखना होगा, मतलब केस आप कह रहे हो कि 1 वो आइडेंटिफाई कर रहा है केस 1 से 1 वाले से, तो अगर हाँ। हमें सम कर और तो केस सम लिखना होगा सर यहाँ पे? सम करना है तो सिंगल कोटेशन में आएगा, वो करेक्टर लेना पड़ेगा फिर उसको, और यहाँ पर सिंगल ऑपरेटर ही लेगा, ठीक है। यस सर। तो वैल्यू है कुछ भी डाल दो, कुछ भी इन द सेंस करेक्टर उठाता नहीं है सर जल्दी से ऐसे सी। सर ऐसे हो जाएगा ना, जैसे जैसे केस 1 है, 1 की जगह तो यहाँ पे डाल देंगे प्लस का सिंबल, और हाँ सी आउट में वो उसका सम का प्रोग्राम लिख देंगे, हाँ वहां हाँ से वैसे चलेगा, वैसे हो जाएगा ना। हाँ।
सर एक बार स्क्रॉल डाउन करना। सर डन। ठीक है। सर डन। डन सर। और जैसे कि सर डन। बोला जाए कि 2 नंबर का सम करना है और आपको यूजर को ऑपरेशन प्रोवाइड करना है, यानी ऑपरेशन बोले तो प्लस माइनस डिवाइड, ये वो सब ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। यस सर। तो अब यानी अब हमें क्या करना है, 2 नंबर का सम कराना है, कैलकुलेटर टाइप का बनाना है, यानी उस पर ऑपरेशन देंगे कि 2 नंबर का वो सम करे, अगर 1 दबाए तो सम करे, 2 दबाए तो माइनस हो जाए, इस तरीके से। तो जैसे कि मैंने एक num1 बनाया, num2 बनाया और एक क्या बनाया, ऑपरेशन, जो कि हम यूजर को देंगे। सी आउट किया मैंने, यहाँ पे करा इंटर दी फर्स्ट नंबर, स्कैन एफ ही आएगा बार बार, फिर इंटर दी सेकेंड। ठीक है। सी इन num2। ठीक है। फिर मैंने दिया यहाँ पर सी आउट, मैं लिखा सेलेक्ट, फिर एंड एल, फिर डबल कोटेशन, स्लैश एन। ठीक है। सी इन कराया इसके अंदर, ओपीआर के अंदर। ठीक है। स्विच करा यहाँ पे मैंने ओपीआर, केस में लिख दिया अगर 1 आ रहा है तो सी आउट, सम इज num1 प्लस में num2। ठीक है। ब्रेक, केस 2, subtract is num1 माइनस num2, ब्रेक। ठीक है। फिर इसके बाद लिखा मैंने डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में देने के बाद इनवैलिड यूजर नेम कर रहा हूँ, इनवैलिड ऑपरेशन। ठीक है। चलाते हैं इसको। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, आर एस सेलेक्ट 1 सम के लिए, 2 सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने ले दिया 2, तो सब्ट्रैक्ट इज 10। देखो कैसे आया, देखो यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर दबाया यूजर ने 12। ठीक है। यहाँ पर दबाया क्या, 2, फिर ये ऑपरेशन प्रिंट हुआ, ये डिजाइन कर रखा हमने। ठीक। फिर यहाँ पे क्या दबाया उसने, 2, यानी स्विच के पास भी क्या आ गया, 2। 2 होते कौन से केस पे आया, अपने 2 वाले पे।
क्या प्रिंट किया, सब्ट्रैक्ट इज, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इज, सब्ट्रैक्ट नम 1 में क्या था 12 माइनस 2 कितना आया 10, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, सब्ट्रैक्ट इज 10, ठीक है। ऐसे कि 12 2 किया और 1 दबा दिया तो कितना आया 14, तो वैल्यू पर की सेम है, यहाँ पर क्या हुआ 1 हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब 1 होते ही कौन से केस पे आया, 1 वाले पे आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सम इज, ठीक है। अब नंबर 1 में कितना है 12 प्लस 2 कितना हुआ 14, तो क्या प्रिंट कर दिया उसने 14। सभी को समझ में आ गया ये Yes, sir. प्रोग्राम, यस सर। Yes, sir. यस ठीक है, नोट कर लो। नोट करना है, कॉल पे हूँ।
Yes, sir. Done. Sir, done. Done. स्टूडेंट वेट करना है एक बार, मैं कॉल पर हूँ, एक मिनट वेट करना, ठीक है? मैं कॉल पर हूँ, इमरजेंसी कॉल पे, ठीक है? आपका हो गया था ना नोट? हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं चलता है कि नहीं चलता है। क्योंकि सी में तो नहीं चलता ये। ठीक है, आप प्लस दबा रहे हो, प्लस से सम हो रहा है, यस और नो? हेलो, सभी को दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, अब sir. ये प्लस प्लस माइनस पे बन गया, ठीक है? अगर आप माइनस दबाओगे तो माइनस भी हो जाएगा, ठीक है? Yes. लो, इसको Yes, भी कर sir. लो। सर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में ये पॉसिबल है कि अगर हम कोई नंबर एंटर कर देते हैं, उसके बाद में अगर हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट हो जाएगा वो।
कैलॉग फंक्शन से। हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, अगर हम प्रोग्राम को किसी को रन करते हैं और उसमें कोई वैल्यू डालते हैं, उसके बाद में एंटर कर देते हैं, तो सर ऊपर वाला नंबर हम चेंज कर सकते हैं किसी भी कैसे होगा ऑपरेटर की चेक? या हेल्प से। मतलब इनपुट जैसे टाइम कि पे कैसे सर करूंगा मैं चेंज? ओवरराइड हो जाएगा, आराम से हो जाएगा जैसे कि ओवरराइड। जब ओवरराइट हो वैसे जाएगा कहोगे सर। तो हो जाएगा। जैसे तो कभी सर उसमें रीड करी। सर जैसे कि कोई कैलकुलेटर है, मान लो हमारे लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जैसे रीराइट हो जाता है, ऐसे इसी के प्रोग्राम से हम रीराइट कर सकते हैं सर। हाँ सर उसमें कौन सा हमें ऑपरेटर यूज करना होगा, ऑपरेटर या फिर? रीराइट मतलब कि नहीं, वहाँ पे स्वैपिंग चलती है। पॉइंटर के थ्रू स्वैपिंग करा लो या किसी भी रेफरेंस के थ्रू स्वैपिंग चलती है। ओके सर। ठीक है। हाँ स्क्रॉल डाउन करो क्या? डन सर। डन सर। ओके Sir ओके। done. ये नेहा की Sir आवाज done. थी नहीं? Yes sir. Yes sir मेरी आवाज थी। हाँ अभी ये मधु की आवाज थी, इससे पहले जो आपसे आई थी। याद होगी आवाज। सबका हो गया ना? हटा दो उसको। हेलो। Yes, sir. यस सर। देखो इसके अंदर ब्रेक का भी रोल है।
ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना ब्रेक का क्या रोल है, यहाँ पे समझाता हूँ। ब्रेक वैसे करता है कि आपका करंट ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, एग्जीक्यूट नहीं टर्मिनेट कर देता है, करंट एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा केस ए, ठीक है, सी आउट लिखा मैंने, केस ए कॉल्ड, ठीक है, ब्रेक नहीं लगाया मैंने, केस बी बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया सी आउट केस बी कॉल्ड, ठीक है, और डिफॉल्ट बना दिया मैंने क्लास बंद होने वाली है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा। बेसिकली देखा जाए तो ओपीआर में ए है तो प्रिंट क्या होना चाहिए था, केस ए कॉल्ड, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। केस ए कोल्ड, केस बी कोल्ड, क्लास बंद होने वाली है, तीनों केसेस प्रिंट हो गए। तो यानी जो ब्रेक होता है करंट एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, अगले पे भेज देता है, यानी करंट स्विच को स्टॉप कर देगा, स्विच के बाहर कंट्रोल को डाल देगा। बोला जाता है कि अगर आप ब्रेक को यूज नहीं करते हैं तो व्हाट विल हैपन, तो वो अपने नेक्स्ट केस पे चले जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो अब आउटपुट में क्या आएगा, केस ए कोल्ड, केस बी कोल्ड, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, ब्रेक होते क्या होगा, वो उसके स्विच के बाहर आ जाएगा। जैसे कि केस ए कोल्ड, केस बी कोल्ड, इसलिए हमें क्या करना होता है, क्योंकि वो अपने डायरेक्ट केस पे हिट करता है, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, ब्रेक को यूज करना पड़ता है ताकि वो अपने अगले केस को एग्जीक्यूट ना कर दे, ठीक है। तो देखो अब सीधा क्या आएगा, केस ए कॉल्ड। सभी को समझ में आ गया? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक Yes, है, ये sir. दिमाग में यस रखने की सर। बात, यस ये दिमाग में रखने की बात होती है, नोट करने की बात नहीं होती है, ठीक है। मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ अब। मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, अपने आप बोल देना। आकाश वर्मा प्रेजेंट, आरती प्रेजेंट, अमनदीप एब्सेंट, आनंद शुक्ला एब्सेंट, अनुराग एब्सेंट, आशु केशव एब्सेंट, आशुतोष एब्सेंट, ब्रजेश एब्सेंट, रक्षा एब्सेंट, देव कुमार एब्सेंट, देवेंद्र एब्सेंट, धीरज प्रेजेंट, दिवेश कुमार एब्सेंट, गौरव कुमार एब्सेंट, हरिओम प्रेजेंट, इब्राहिम एब्सेंट, फिर ईशा एब्सेंट, जितेंद्र एब्सेंट, मधु प्रेजेंट, मानव एब्सेंट, मनोज एब्सेंट, मोहम्मद दास एब्सेंट, तोहिद अंसारी एब्सेंट, मुस्कान गुप्ता एब्सेंट, नीलाभ प्रेजेंट, नीरज एब्सेंट, नेहा प्रेजेंट, पवन एब्सेंट, पुनीत गुप्ता प्रेजेंट। जिसके बाद है राकेश यादव एब्सेंट, रवि केशव एब्सेंट, रीना सैनी एब्सेंट, ठीक है, रिया श्रीवास्तव एब्सेंट, सचिन पांडे एब्सेंट, सारिक एब्सेंट, शिवानी मिश्रा एब्सेंट, ठीक है, श्रेया प्रेजेंट, सुमित प्रेजेंट, तनिष एब्सेंट। 11, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 ठीक है। पर आपने मेरा नाम तो लिया ही नहीं। क्या नाम है? वर्षा। वर्षा की लगा दी। ठीक है सर। ठीक है, चेक कर लेना। ठीक है, अटेंडेंस लग चुकी है, सर चलो बाय बाय। सर सर मेरी लगाई है सुमित की। सुमित ना, ये 72 नंबर। सर Yes, आइसक्रीम वीडियो लगा रखी है। और किसकी नहीं लगाई बताओ? सबकी लगा रखी है मैंने। सर आइसक्रीम वीडियो एडिटर ये क्रोमा की को सपोर्ट करता है सर? है? ये क्रोमा की को आपका ये वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर क्रोमा की को सपोर्ट करता है सर? क्या होती क्रोमा की, पहले मुझे ये बताओ। सर ग्रीन स्क्रीन के पीछे चेंज कर देते हैं हम बैकग्राउंड। नहीं, वो OBS स्टूडियो करता है मेरा, जो उसके लेफ्ट में है। ओके सर। सेटिंग करनी होती है ना। चलो ठीक है, बाय बाय।